एक दौर ऐसा होता था भारत में जब लोग अपराधियों के साथ खड़े होने में डरते थे। आज लोग पीड़ितों के साथ, डिफेंडर्स के साथ खड़े होने में डरते हैं। ये वो पॉलिटिक्स है, एक शख्स की, एक इंस्टीट्यूशन की पॉलिटिक्स, जिसके जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मजबूर किया गया कि बताया जाए कि 150 करोड़ 140 करोड़ जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिस वीडियो में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको ताली कैसे बजानी है, आपको उनकी सालगिरह मनानी कैसे। अक्सर ऐसा होता है आजकल कि जब मैं कोई बात कर रही होती हूँ, कई दिन मेरे पास ऐसे आते हैं जब मैं कैमरे के सामने बैठी होती हूँ, माइक मेरे पास होता है और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं इतनी निराशा से भरी होती हूँ। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप निराशा से भर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप मुझे वो उम्मीद दीजिए ताकि वो मैं उम्मीद फिर उन लाखों लोगों तक पहुंचाऊं जिनको हो सकता है आप नहीं, आप तक उनकी पहुंच नहीं है, लेकिन मुझे लोग, लाखों लोग देखते हैं और मैं उस उम्मीद को, उस रोशनी को, उस आशा को, उस उत्साह को मैं उन तमाम लोगों तक पहुंचाऊं। दूसरी एक अहम बात मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि आज जिस तरह का हम देश देख रहे हैं और जिस तरह के देश बनाने की कोशिश हो रही है, अभी 2 दिन बनाने की कोशिश हो रही है। अभी 2 दिन पहले हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन को एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया गया। अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो उनके जीवन पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है, उनकी लाइफ की जर्नी पर। मैं तो सोच रही हूँ कि पिछले 30 साल से नरेंद्र मोदी जी जिस पब्लिक लाइफ में हैं, उनका एक दिन भी मिस नहीं हुआ कि उन्होंने एक दिन क्या किया वो कैमरे पे रिकॉर्ड ना हुआ हो। वो तो अपनी माँ से मिलने भी गए, तब भी कम से कम 20 कैमरे वहां मौजूद थे जो हर एंगल से कवर कर रहे थे। तो उनकी जिंदगी के तो सार्वजनिक और निजी पहलू भी हमें पता है, हर घंटे वो क्या कर रहे हैं हमें पता है। फिर भी उनकी जीवन को समझने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। अखबार आप ये देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार मोदी एक्सप्रेस अखबार बन गया, एक ऐसा अखबार जिसको पढ़ते हुए, जिसको समझते हुए मेरे जैसे लोगों ने पत्रकारिता सीखी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, मैं नाम लेके बात करती हूँ, बुरा मत मानिएगा, अखबारों के हो सकता है वो लोग भी यहाँ मौजूद हो। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया तो नहीं बचा, टाइम्स ऑफ मोदी हो गया। 25-26 पन्नों के अखबार में 21 पन्नों पे एडवर्टाइजमेंट था, विज्ञापन था। तो एक ऐसे दौर में जहां पब्लिसिटी का ये आलम हो कि शाहरुख खान और आमिर खान और आलिया भट्ट और हमारे मुकेश अंबानी जी, अडानी जी का नहीं आया, उनका, उनकी विश नहीं आई, ये मुझे पता नहीं क्यों नहीं आया। वो बिजी थे शायद, वो आर्टिकल्स डिलीट कराने में, जो 138 आर्टिकल्स डिलीट करने थे लोगों को। तो ऐसे वक्त में जहां हर्षोल्लास के साथ एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जा रहा हो जिसकी पॉलिटिक्स का शिकार कम से कम 100 करोड़ लोग हैं इस देश में, आप उन लोगों के साथ खड़े हैं। मैं उन लोगों के साथ खड़े होने आई हूँ जिनको ये कहा जा रहा है। मैं यहाँ पहुंची हूँ तो मुझे कई लोगों ने कहा कि यहाँ मत आइए, आप क्यों जाना चाहती हैं? कोई नहीं जाना चाहता। एक दौर ऐसा होता था भारत में जब लोग अपराधियों के साथ खड़े होने में डरते थे। आज लोग पीड़ितों के साथ, डिफेंडर्स के साथ खड़े होने में डरते हैं। ये वो पॉलिटिक्स है, एक शख्स की, एक इंस्टीट्यूशन की पॉलिटिक्स, जिसके जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मजबूर किया गया कि बताया जाए कि 150 करोड़ 140 करोड़ जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिस वीडियो में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको ताली कैसे बजानी है, आपको उनकी सालगिरह मनानी कैसी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह का मुल्क बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है और बड़े नाकाम तरीके से वो देश बनाने की कोशिश हो रही है, जिस संविधान की हत्या करने की कोशिश हो रही है, इसको 2025 नहीं लगता ये बनने में अगर शाहीन बाग का आंदोलन नहीं होता। शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ 2025 में, उसने भारत के जो एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संविधान पर आधारित जो देश था और जिस तरह का धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश थी, उसके बीच में दीवार बनके शाहीन बाग और शाहीन बाग की औरतें और वो तमाम लोग जो आज जेल में मौजूद है, यूएपीए जिन पे लगा हुआ है, वो दीवार बन के खड़े हो गए। वरना ये देश 2019 में ही वो देश बन गया होता जो ये आज बनाना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एहसानमंद हूँ
उमर खालिद की, सैफी साहब की, तमाम वो 9 लोग जिनको बेल बना की गई है, वो 18 लोग जो जेल में हैं, वो हजारों औरतें जो जेल से बाहर हैं, वो दर्जनों लोग जिनको अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शाहीन बाग कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जो खत्म हो चुका है। शाहीन बाग हमारे घरों में जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है। और जितना ज्यादा इस आंदोलन को दबाने की कोशिश होगी, आंदोलन देखिए, आंदोलन के कई तरीके होते हैं। कभी कभी आप आंदोलन करते हैं सड़क पे आके नारे लगाते हैं, कभी कभी आप आंदोलन करते हैं जब आप एक लेख लिखते हैं, कभी कभी मैं आंदोलन करती हूँ, रोज मेरा काम है, लेकिन कभी कभी मैं एक ऐसा वीडियो बनाती हूँ जो वीडियो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस के एक सिंबल के तौर पे होता है, जैसे मैं एक आंदोलनकारी। ऐसे भी कभी वीडियो बनाती हूँ। आप लोग यहाँ तमाम जमा हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग, आपके पास बहुत काम होंगे, जैसे कि अभी सरकार विकास के कितने कार्य कर रही है, दिल्ली सरकार अभी क्या कर रही है, उनका सबका ढिंढोरा पीटना है, लेकिन आप यहाँ पे जमा हुए और आप यहाँ उन लोगों को सुनने आए हैं, उन लोगों के साथ देने आए हैं, इस वीडियो को आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, स्पीच को, मैं कहूंगी आप भी इस आंदोलन का हिस्सा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि उम्मीद हम नहीं छोड़ेंगे, हम इस देश को बचा के रखेंगे, बना के रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा वादा है। हम जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी के वारिस हैं। वो ये देश हमें सौंप के गए और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिस शक्ल में, जैसा सपना उन्होंने देखा था इस देश को बनाने का, हम इस देश को वैसा बनाने और बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जो फैमिलीज हैं और जो आप सब लोग आए हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं सलाम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।